हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम की। जी हाँ दोस्तों, 2018 की ये भर्ती थी जिसका री एग्ज़ाम 26 और 27 जून को हुआ था। और दोस्तों इसका जो आंसर की है वो भी जारी कर दिया गया है, लेकिन दोस्त बच्चों को अब वेट है रिवाइज्ड आंसर की का, और साथ ही साथ उनके मन में ये चल रहा है कि रिजल्ट काफ़ी कब तक जारी किया जा सकेगा। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि 31 जुलाई को महाधरना आयोजित किया गया था जो लेखपाल डीवी से रिलेटेड, तो बच्चों के मन में काफ़ी संशय है कि हमारा रिजल्ट कब तक जारी होगा, रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी, और सबसे बड़ी बात क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। तो आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं इसका जवाब देने की कोशिश मैं आज के वीडियो में करूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आइए सबसे पहले एक एक करके आपके क्वेश्चंस को लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका है वो है कि रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी। देखिए जो आपकी वैकेंसी है बिल्कुल ये फोकस पे है। जैसा कि कई बार लेखपाल के बच्चे डीवी के लिए गए आयोग में, तो आयोग ने उन्हें साफ साफ बताया कि हमारी फोकस में अभी देखिए 2 वैकेंसी है 2018 की जो कि पेंडिंग है, वो हमारे फोकस में है। एक जेई 2018 की भर्ती और एक वीडियो री एग्ज़ाम 2018। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करा लें। इसको क्लियर कराने के बाद फिर हम बाकी चीज़ों को देखें। तो रिवाइज्ड आंसर की जैसा कि 24 जुलाई तक आपको टाइम मिला था कि आप जो है उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा लें, और कई आपत्तियां बच्चों के द्वारा भेजी गई हैं। तो रिवाइज्ड आंसर की जो आपकी है वो 20 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में आ सकती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों 20 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में एक्सपेक्टेड है। 20 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में ये रिवाइज्ड आंसर की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद अब बात आती है कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं होगा, तो अगर कोई कोर्ट केस वगैरह का चक्कर नहीं पड़ता है तो रिजल्ट भी आपका जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आयोग इस वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर करना चाहता है। ठीक है, तो अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसका अक्टूबर या नवंबर में जारी किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर 20 अगस्त के आसपास यानी 25 अगस्त के आसपास अगर आती है आपका रिवाइज्ड आंसर की, तो अक्टूबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है। या अगर ये सितंबर में रिवाइज्ड आंसर की आती है तो नवंबर में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो अक्टूबर या नवंबर में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन की बात है, तो नॉर्मलाइजेशन का अगर जवाब मैं आपको दूंगा तो बहुत से लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे, गाली भी देंगे, लेकिन देखिए इसका जवाब एक ही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए पिछली बार जो भर्ती का एग्ज़ाम कराया गया था, वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब देखिए अगर नॉर्मलाइजेशन, आप बहुत से लोग कहेंगे सर कि 2019 में आयोग ने एक नोटिस जारी किया था कि अब जो भी एग्ज़ाम करवाएंगे तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, लेकिन आप ये भी तो देखिए ये री एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, कोई नया फ्रेश एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, री एग्ज़ाम हो रहा है, और आयोग को बहुत अनुभव मिल चुका है। जैसा कि उसने कई एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ें की हैं और उसके कोर्ट केस जो है अभी तक चल रहे हैं, जिसमें आयोग ने जैसे एक भर्ती का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जो आईटीआई अनुदेशक की 2015-16 की भर्ती है, तो आयोग ने उसके लिए लिखित परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया था कि हम लिखित परीक्षा के आधार पर कराएंगे। बाद में बच्चे कोर्ट चले गए और कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदल सकते। तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी नियमावली है उसके आधार पर ही आप उसको कराइए, यानी इंटरव्यू के बेस पे कराइए, और जो नई भर्ती आप निकालेंगे उसको लिखित परीक्षा के आधार पे कराइए। तो अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो दिक्कत क्या है कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट निकाला था आयोग ने उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था, तो निश्चित रूप से 100% भर्ती कोर्ट में चली जाएगी, चैलेंज हो जाएगी। लेकिन ये भी सही है कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। अन्याय इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो चारों शिफ्ट के पेपर हुए हैं उनमें एक रूपता नहीं है, उसमें जो है होमोजिनिटी नहीं है, सारे पेपर का जो लेवल है वो सेम नहीं रखा गया है।
ठीक है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट अगर बिना नॉर्मलाइजेशन के जारी होगा तो वो रिजल्ट फेयर नहीं होगा, वो रिजल्ट जो है क्लीन नहीं होगा। दूसरा आप ये भी देखिए कि जिन 1400 बच्चों की वजह से वो रिजल्ट कैंसिल हुआ था वो भी पेपर दिए हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी पेपर दिया है तो उनका भी रिजल्ट जारी होगा। तो एक समस्या ये भी है। तो नॉर्मलाइजेशन में ये मुझे जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा अनुमान कहता है कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ये भर्ती ज़रूर जो है दोबारा फंसने के पूरे आसार हैं, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन आयोग ने कर दिया तो 100% कोर्ट में जाएगी, अगर नहीं किया तो बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल आयोग को निकालना पड़ेगा। दूसरा ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने से पहले मैं कहूँगा कि आप 2-3 फैक्टर पहले ध्यान में रखिए कट ऑफ के लिए। पहला कि जो उपस्थिति थी वो बहुत कम थी, ठीक है, काफ़ी बच्चे एब्सेंट थे, बहुत कम लोग पेपर दिए थे। दूसरा 26 की अगर हम प्रथम पाली को छोड़ दें, 26 फर्स्ट शिफ्ट को छोड़ दें, तो बाकी के जो 3 शिफ्ट के पेपर हुए हैं वो अपेक्षाकृत मॉडरेट टू कठिन, मॉडरेट टू टफ के लेवल में जाएंगे। तो 26 का प्रथम सेट छोड़ दीजिए, प्रथम पाली छोड़ दीजिए, तो सारे पेपर कठिन थे। उसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है वो काफ़ी हाई थी। तो आंसर की आने के बाद जो 110, 115, 120 उड़ रहे थे वो 100 पे आ गए हैं। जो 110, 105 थे वो अंडर 90 चले गए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा थी। और रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन जो कथन कारण वाले क्वेश्चन थे, तो जो कथन कारण वाले क्वेश्चन थे वो सभी ने अपना अपना सही माना हुआ था। और जब आयोग का जो है आंसर की आया है तो उसमें से बहुत सारे लोगों के कथन कारण वाले क्वेश्चन गलत हुए हैं। वर्बल रीजनिंग के कई क्वेश्चन जो है वर्बल रीजनिंग के कई क्वेश्चन जो है गलत हुए हैं। तो इस वजह से जो है काफ़ी कम मेरिट जा सकती है। और तमाम कोचिंगों का भी मैंने देखा है, जो उनका एनालिसिस है उसके आधार पे जो मेरा एनालिसिस है वो आपके सामने है। मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की नहीं। 300 नंबर का आपका पेपर हुआ था। मेरे हिसाब से जो जनरल कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ है वो 200 से 205 के बीच में जा सकता है। ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 198-203 के बीच में जा सकता है। SC ST का जो कट ऑफ है वो 190 से लेकर के 195 तक जा सकता है। और फीमेल का जो कट ऑफ है वो 195 से लेकर के 200 तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपके DB के लिए जो रिजल्ट जारी होगा उसके लिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 2-4-5 नंबर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये आपका कट ऑफ है जो कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इसी के आसपास ही कट ऑफ आपकी रहनी है, क्योंकि जो फैक्टर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश की कुछ आपके जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए। बाकी कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इस भर्ती के बारे में। बहुत से लोग तो कमेंट मुझे कर रहे हैं कि कैंसिल होनी चाहिए, बट कैंसिल तो नहीं होगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, मुझे कमेंट करिएगा कि आप क्या सोचते हैं, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलते रहें। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।